हम सब जानते हैं 70 साल गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों, यहाँ के हुक्मरानों ने पहाड़ी कबीले के लोगों को भी दबा के रखा और गुजर बकरवालों के साथ तो बहुत इस्तेसाल और जुल्म सितम 70 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने किया। मोदी साहब ने, जिनका मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मोदी साहब ने सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर में किया जब मोदी साहब ने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए। जंगल में जो जमीनों पर यहाँ गुजर बकरवाल रहते हैं, उनको उस जमीन के मालिकाना हक गुजर बकरवालों को अगर किसी ने दिए तो वो मोदी हुकूमत है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हुकूमतों में गुजर बकरवाल भाई बहनों के कुल्ले मकान तोड़े जाते थे। मोदी हुकूमत में गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के मकान बनाए जाते हैं, उनको जमीनों के मालिकाना हक दिए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कबीले को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक 3 डीडीसी के चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन पुंछ, डीडीसी चेयरमैन राजौरी, डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग, ये मोदी साहब की देन है, जो कि गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन बने हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 2009 में एक काला कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर असेंबली में पास किया था। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी। यह काला कानून गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को ज़बह किया गया था। गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। 2009 में जब काला कानून एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने लाया, वो काला कानून मोदी हुकूमत ने खत्म करके गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ इंसाफ किया। साथियों, मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनको भी हक देने के लिए मोदी साहब ने ऐलान किया। लेकिन एक बात मैं यहां वाज़ेह कर देता हूं, जो पहाड़ियों को पार्लियामेंट में बिल पास करके मोदी हुकूमत जो स्टेटस दे रही है, वो गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी का जो एसटी स्टेटस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी का जो एसटी स्टेटस है वो पूरे तरीके से महफूज है। गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी को जो मिलने वाली उनकी रिजर्वेशन के तहत जो नौकरियां हैं, जो उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, जो उनकी स्कॉलरशिप है, वो तमाम हकूक महफूज रखे जाएंगे। गुजर बकरवाल गद्दी सीपी कबीले के एसटी स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़
नहीं की जा रही। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला है। पहाड़ियों को, पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से सेपरेट रिजर्वेशन के हकूक दिए जा रहे हैं। 70 साल जो जहर खोलकर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने जो सियासत की, जहर की, वो जहर की सियासत अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब गुजर, बकरवाल और पहाड़ी कबीला एक हो जाएगा, मिलके रहेंगे। कोई दूरी नहीं, कोई तकरार नहीं, सब एक हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। कितना फायदा मिलेगा इनको? सबको फायदा है। फिर मतभेद क्यों है? प्रदर्शन क्यों है? तो आज भी वार्ता करके सवाल उठा रहे हैं। क्या भाजपा समझाने में सक्षम नहीं है? क्या भाजपा समझा नहीं पा रही? अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं सवाल पूछता हूं कि मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो ये बताएं कि 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और जब पीडीपी आप सबकी जब हुकूमतें थी, तो क्या कारण था कि आपने गुजर बकरवालों को भी ज़बह किया और पहाड़ियों को भी आपने ज़बह किया। चादरें भर भर के आप वोट लेते रहे, और जब हक और इंसाफ की बात होती थी तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने पहले गुजर बकरवालों को ज़बह किया और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को भी ज़बह किया। आज मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कबीले के साथ भी इंसाफ किया है और पहाड़ी कबीले के साथ भी मोदी हुकूमत ने इंसाफ किया है, तो क्यों तकलीफ हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को? ये लोग, ये जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, ये ना तो कभी गुजर बकरवालों का भला कर सकते हैं, ना ये पहाड़ी कबीले का कभी भला कर सकते हैं, और ना ही ये गरीबों का भला कर सकते हैं। इसीलिए जब मोदी हुकूमत ने आज गुजर बकरवालों का भला किया, तो एनसी कांग्रेस पीडीपी को तकलीफ होती है, और जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया, तो भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ होती है। नाराजगी किस तरह से दूर करेंगे? उनका कहना है एक भाई दूसरे भाई की रोटी छीन रहा है। आपने कहा था मेरी 2 आंखें, आज एक आंख में परेशानी आ रही है, उसे किस तरह से दूर करेंगे सर? गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीला ये भाई भाई हैं, इनमें कोई इख्तलाफात नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, गुजर हों, बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ये एक ही माँ के बेटे हैं, एक माँ के बेटे हैं। हमें कोई किस्म का इख्तलाफात, दूरियां नहीं हैं। कुछ सियासी जमातें जहर घोलकर, नफरत फैलाकर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी कोशिश और साजिश फेल हो जाए। साहब, आपने 2020 को एक गाना गाया था कि गड्डी चली पूंछ रे चोरी नहीं मैं तक्का चोरी चोरी, उस पर वो गाना किस लिए था, क्या उसका मतलब था? वो गुजर बाकियों की बात करें, आप अपनी बात कीजिए ना। किस तरह से उनकी नाराजगी को दूर करेंगे? जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, इंटरनेट सुविधा पुंछ राजौरी में बंद है, जम्मू यूनिवर्सिटी के में अंदर जो छात्र क्या भाजपा इस समय इतनी सक्षम नहीं है
क्या भाजपा की सक्षम नहीं है कि समझा पाए? आप राणा साहब, ये उस गाने कौन लोग हैं? राणा साहब, अगर इतना सांसद वो है, वो किसके लिए था, क्या उसका मतलब था, वो थोड़ा सा बात समझ क्यों नहीं आ रही? पूंछ रजौरी नीमच तक्का चोरी चोरी क्या था वो? इस तरह से मतभेद को खत्म कर पाएंगे सर? गुजर बकरवाल हमारे लगते जिगर हैं, लगते जिगर। और पहाड़ी और गुजर बकरवालों के सबसे बड़े खैर ख्वाह हमदर्द बीजेपी हुकूमत है। गुजर बकरवाल कबीले के लिए हम अपनी जान को